का बे? हैं? तुमको 50 बार बोले हैं कि नेतागिरी करने वाले लौंडों को पढ़ाई लिखाई से दूर रहना चाहिए। अबे घुसखोर नेता की औलाद, जाके चुनाव वुनाव लड़ो, नेता वेता बनो, खुद को आबाद करो और देश को बर्बाद करो। लेकिन नहीं, यूपीएससी देंगे, प्री देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे। कितना बजट है तुम्हारा? 3 लाख का है कालीन भैया। बहुत बड़े चूतिए बालक हो तुम। बजट है 3 लाख का और तुमको नौकरी चाहिए यूपीएससी का। तो एसएससी ही दिलवा दीजिए कालीन भैया। नहीं होगा, इतने में ग्रुप डी के प्रबंध करा सकते हैं, वो भी थोड़ा मुश्किल है। तो जो भी है करवा दीजिए कालीन भैया। हाँ भैया जी, कुछ भी चलेगा। अरे गुड्डू बबलू, पीसीटी का फॉर्म निकला है गुड्डू? तुम्हारी एज भी ख़त्म हो रही है। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोचो, रिस्क है। 25 लाख दे के ज्वाइनिंग रेट ले लें और ज्वाइन करने जाए विद्यालय ना हुआ तो इस तो यहाँ भी है कालीन भैया। पूरे मिर्ज़ापुर में अखंडा त्रिपाठी अपने ज़बान के लिए जाना जाता है। हम तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आंसर की पहुंच जाएगा। बबलू समझाओ इसको। हम दे देंगे भैया जी, बस आप नौकरी के देख लीजिए। लेकिन कुछ नहीं गुड्डू भैया, कालीन भैया बोल रहे हैं ना कि नौकरी हो जाएगा तो बस हो जाएगा। अब चलिए, तो चलिए। मुन्ना मुन्ना मुन्ना, ए राजा ले जाइए मुन्ना को, जाओ। बेरोजगार है लड़का आपका? बेरोजगार है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीएससी का तैयारी करता है ये इम्पोर्टेंट है। हेलो, हाँ वो एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा ख्याल रखने के लिए बोले थे तो बस कर दिया। नहीं, आप निश्चिंत रहिए जी। प्रणाम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया हो मुन्ना। पापा हम बोले थे ना, आप हमें एक बार अपने दम पर यूपीएससी का एग्ज़ाम करवाने का मौका दीजिए, प्राउड फील होंगे आप। चुप रहो तुम, एक नंबर के बेसूद उस टाइप के लड़के हो तुम। घुसखोरी का इतना बड़ा साम्राज्य शुरू किए हैं ताकि तुमको इलाहाबाद भेज सके। तुम ये यूपीएससी बीपीएससी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, उसके लिए हम है ना। जाओ। मकसूद, कुर्सी दीजिए, बैठाइए ना। हम सॉरी हैं भैया जी। एक नंबर के बेसूद चूतिए हो तुम दोनों। हमारे लड़के
बिना हमसे पूछे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। वैसे भी हमको आंसर आ रहा था कालीन भैया। हम बात करें ना भैया जी से, आप बीच में काहे बोल रहे हैं? भैया जी वैसे भी जिस क्वेश्चन के आंसर दिए हैं सही से दिए हैं। पूरा मिर्ज़ापुर हमारे टैलेंट के बारे में जानता है। अभी क्वेश्चन के आंसर तो दे दिए, कम से कम आपका प्लान का नुकसान तो नहीं किए हैं। मुद्दा ये नहीं कि तुम सही आंसर दिए, मुद्दा ये है कि तुमने बिना पूछे डिसीजन लिया। हम सॉरी हैं बाबूजी। अरे सॉरी काय का यार, तुम फिर से वही लीपापोती कर रहे हो। हम आपको नौकरी के लिए घूस दिए थे कालीन भैया, नौकर तो नहीं है ना। कार्बन कॉपी लेके आए थे, नीचे कैमरा भी लगा था, ऊपर से टाइम भी जा रहा था। अब आप बताइए, उस समय क्वेश्चन का आंसर देते कि आपका प्रोटोकॉल फॉलो करते, ठोक दिए जो हमको सही लगा। और वैसे भी आपको नौकरी के लिए इतना घूस दे रहे हैं तो हर क्वेश्चन का जवाब पूछना आपसे ज़रूरी है। 4 ऑप्शन में जो ठीक लगा डिसीजन लिए। डेमोक्रेसी है, हर कोई अपना अपना डिसीजन ले सकता है, तुम भी और हम भी। देखो कालीन भैया एग्री कर रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब देने से पहले पूछना जरूरी नहीं है, समझो। भैया जी हम जाना चाहते हैं। तो भैया क्या किया जाए? अबे यही कह रहे हैं तुमसे, मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे चला तुम्हें कितना भी टैलेंट हो, एक बार रिजल्ट आ जाने के बाद न्यायालय में घूम के कर ही क्या लोगे तुम। और वैसे भी एक सरकारी नौकरी का चक्कर में घर खेत तो बेच चुके हो ना, फिर कालीन भैया जैसे लोग फायदा उठा ही लेते हैं। एकदम सही बात कह रहे हैं भैया। हम भी खेत बेच के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किए, सोचे अमेरिका जाके बढ़िया पैकेज उठाएंगे, साला ज़िंदगी ही बर्बाद हो गया। फिर सोचे कि चलो भाई पकौड़ा बेचने से अच्छा कि अपने ही ब्रांच के कोई काम कर लेते हैं, और ये साइकिल दुकान कर लिए। अबे तुमको क्या गरिया है बे? कालीन भैया उसे भी हड़प चुके हैं पैसा। सोल्यूशन बताओ, मुंह ना फुलाओ। भैया आपको ये प्रॉब्लम से एक ही आदमी निकाल सकते हैं, और वो हैं जौनपुर वाले रतिकांत क्लासेस वाले रतिकांत शुक्ला। रिलैक्स करो बे। पढ़ाई में हम भी लायल थे, तुम भी लायल हो। अखंडा को कुछ हम भी दिए थे, तुम भी दिए हो। हम भी रेले गए थे, तुम भी रेले जाओगे। हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लो, मिलकर कोचिंग चलाएंगे, लड़का पढ़ाएंगे। यार एक में कुछ चूतिया हो तुम शुक्ला। हमको पीजीटी ज्वाइन करना है, तुम वो कोचिंग में लगा रहे हो। अब चाहे कितना ही बड़ा मास्टर बन जाएंगे, रहेंगे तुम्हारे नीचे ही ना। साले हमारी कोचिंग में आकर हम ही को चूतिया बोल रहे हो बे। हम तो तुमको नौकरी का ऑप्शन दे रहे थे बे, बेरोजगार। बेरोजगार क्या बोल देती भैया? भैया जी इन्हों के प्रिपोजिशन रटवाया जाए का? अभी रटवाते हैं। ये हमारी कोचिंग कर आले, यहाँ हम तुमको ऊपर रखे या नीचे ये हमारी मर्जी होगी, समझे साले बेरोजगार। गोली मत चलाना गुड्डू भैया, ये रतिकांत शुक्ला मिर्जापुर पटवन में भी सही था, अभी भी सही है। मेरा कहना मानिए, ज्वाइन कर लेते इसको। अरे क्या सोच रहे हो बे, आओ ज्वाइन कर लो। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले, सरकारी नौकरी वाले, और फिर होते हैं तीसरे बेरोजगार। नोटिफिकेशन निकाले, फॉर्म भी भरवाएं,
खेत बेच के घूस भी दिलवाएं और फिर भी हमको छोड़ दिए बेरोजगार। गलती की है। और वैसे जब हाथ में पेन और दिमाग में यूपीएससी हो तो देखते हैं मैं आईएएस बनने से कौन रोकता।